हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जिसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक अप्रोच से लगाते हैं, क्योंकि इसका मेथड आज तक ना तो आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है और ना ही कहीं आप क्लास में पढ़े होंगे। एक ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो सबसे यूनिक और सबसे आसान तरीके से अप्लाई होता है। आप रेलवे के एग्जाम में लगा लीजिए या सीजीएल के एग्जाम में लगा लीजिए, कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, एक सिंगल लाइन में आपका इसका क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें एक बार समझ लेनी है आपको कि किस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद आप एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका देख रहे हैं सीबीटी 2 में पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है, लगभग रेलवे के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। इसके अलावा सीजीएल के तो हर साल ही एग्जाम में मिल जाते हैं आपको, कोई भी साल आप उठा के देखेंगे हर साल आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये प्रॉफिट लॉस का एक मॉडरेट क्वेश्चन में काउंट किया जाता है, जहाँ पे कैलकुलेशन भी होते हैं और कई कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन ईजी भी होते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर 10% उसमें क्रय मूल्य में कम करता है, विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक करता है, तो लाभ 40% हो जाता है। तो इसमें नॉर्मली लोग 100 मान के लगाते हैं या फिर रेशियो से लगाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा नया होगा और यूट्यूब पे पहली बार होगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग जाके फंस जाते हैं या फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हमको सबसे पहले वाला लाभ और सबसे लास्ट वाले लाभ को लिखना होता है पहले, कि एक तरफ 20% लाभ दिख रहा है और लास्ट में हमको कितना दिख रहा है, 40%। ये हानि भी हो सकता है, यहाँ भी हानि हो सकता है, यहाँ भी हानि हो सकता है, या कहीं लाभ कहीं हानि, जैसा भी दिया रहेगा उन दोनों को लिखेंगे और इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है। इन दोनों का अंतर हमारे पास 20% है। बस आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। कैसे, अगला लाइन पढ़ेंगे, देखिए ये पहला और अंतिम वाला लाभ हो गया, इसके बाद देखिए 10% कम किया गया है तो 10% लिख देंगे बराबर में। फिर बोला 18 रुपये अधिक किया गया है तो प्लस 18 लिख देंगे यहाँ पे। और इसके बाद वाला बस क्वेश्चन में और कोई डेटा है नहीं, ठीक है, तो और ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ये जो पहला नंबर होता है ना, इसका परसेंटेज यहाँ निकाल के लिखते हैं प्लस में, ठीक है। जैसे अगर 10 का 40% निकाल लीजिए या 40 का 10% निकाल लीजिए, दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज क्यों आ गया ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दोनों में परसेंटेज थे, तो एक परसेंटेज से तो हमने निकाल दिया, एक को हमने छोड़ दिया यहाँ पे कि चलिए 4% आ गया। परसेंटेज वाली वैल्यू को आपको एक तरफ कर देना, इधर देखिए 10 4 14 और इसमें घट जाएगा 20 में, तो इधर 6% आ जाएगा और 6% की वैल्यू ये 18 हो जाएगी और ये 3 गुना पे है, तो क्रय मूल्य 100% भी क्या होगा, 3 गुना पे, और कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 100% क्या होगा, 300 हो जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई होता है। कुछ लोग बोलेंगे 100 मान के तो हम लगाते थे इसको, तो 100 मान के आप लगा तो लेंगे, लेकिन जब ये नंबर में चेंजेस आएंगे ना, कि जैसे यहाँ बोला 10% कम है, तो कहीं बोल दिया 100 रुपए कम है, 15 रुपए कम है, 50 रुपए कम है, तो आप वहां पे क्वेश्चन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, या फिर टाइम आपको ज्यादा लग जाने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील किया जाता है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहां से समझेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ये आपका ग्रुप डी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है कि 20% के लाभ पर बेचा जाता है और अंतिम में बोला 4% अधिक लाभ हो गया। अधिक का मतलब पहले 20 था, अब कितना हो गया, 24 हो गया। पहले 20 था, अब कितना हो गया, 24 हो गया। इन दोनों को लिख लेंगे, इन दोनों का अंतर लिखना है। अंतर कितना है, 4% बराबर में। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए कम कर दिया जाए, तो देखिए 100 रुपए अगर यहां कम कर देते हैं, तो देखिए पहला बोला 100 रुपए कम, तो जो ये पहला नंबर हम लिखते हैं ना, ये पहला नंबर जो हम लिखते हैं, यहाँ पे कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कम बोले या ज्यादा बोले ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन दूसरा वाला जो लिखते हैं हम लोग, दूसरा क्या बोला, 100 रुपए इसमें भी कम किया सेलिंग प्राइस में, तो इसको माइनस सिंबल के साथ लिखते हैं। बाकी 100 का 24%, देखिए इस बार देखिए एक ही परसेंटेज है, तो एक परसेंटेज से निकाल देंगे, ये 24 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, 4% की जो वैल्यू है वो 24 है, ये 6 गुना पे है, तो 100% भी कितना गुना पे होगा, 6 गुना पे, और आंसर कितना आ जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 600 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको गड़बड़ नहीं करना। ये जेई का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन कि किस तरीके से लगाएंगे। देखिए 20% के लाभ पे बेचा है, लास्ट में 25% के लाभ पे हो रहा था, दोनों का अंतर कितने का आ गया, 5% आ गया, 5% आ गया। देखिए एक बार 100 कम है, एक बार 100, देखिए दोनों बार कम किया गया, तो एक बार 100 और -100, और इसके साथ साथ क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक 20 था, एक 25 था, इसका 25% यहाँ लिख देंगे, 25 रुपए। अब देखिए ये तो कट जाएंगे, 5 बराबर 25, तो 100 बराबर कितना,
500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इससे 5 गुना पे, तो ये 500 पे, यानी आंसर क्या होगा? 500 होगा। अगर आपको ये तरीका समझ में आया तो एग्जाम में जरूर आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। ये तो ईजी क्वेश्चन थे रेलवे के हिसाब से, बाकी सीजीएल अगर आप देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप पूरे मैथ्स के हर एक क्वेश्चन का एक ईजी सोल्यूशन आपको दिया जाए। आज मेरे पास कई लोगों ने कमेंट किया था, भेजा था मैसेज में कि नाव धारा वाले क्वेश्चन बताइए जिसमें इक्वेशन बनते हैं, दो दो बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं। तो उसका ही वीडियो मैं आपको बना दूंगा, उसमें बिना इक्वेशन बनाए किस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर आपको हर चैप्टर का इसी तरीके से आपको सीखना है, एक बेहतरीन सोल्यूशन जो सबसे नया हो और सबसे यूनिक हो, जो आपके एग्जाम में समय बचाता हो, और अगर आप मैथ्स में 100% स्कोर करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको इस बैच के अंदर में पढ़ाया जाता है वो सबसे बेहतर क्लास होती है। कि अगर उस तरीके के रूल को आप फॉलो करते हैं और जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है उसको करते हैं, तो आप पूरे मार्क्स लेकर आ जाएंगे। ठीक है। मतलब आप खुद ही अपने आप को कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप करने लगेंगे। अगर 1-2 चैप्टर पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सबसे बेहतर तरीका होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी प्राइस अभी 199 रुपये है, और ये शायद आज लास्ट डेट होगा। ठीक है। कुछ लोगों की वजह से बस रोका गया था। ये 199 लास्ट डेट है, जिसमें 2 साल की वैलिडिटी है। और ये कहाँ मिलने वाला है? मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। और यहाँ पे आपको फ्री ई बुक भी अवेलेबल कराया गया है। आप चाहें तो एप्लीकेशन पे डाउनलोड करिए, वहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सभी का दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन, रेलवे के सारे क्वेश्चन सोल्यूशन आपको एक साथ मिल जाएंगे। एप्लीकेशन एक बार देख लेंगे, इस लोगों के साथ मिल जाएगा आपको। ये है एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ऑल चैप्टर वाइज सोल्यूशन, और इसमें हम कर रहे हैं इस वाले बुक का सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन, क्योंकि इसमें लगभग सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो रेलवे के एग्जाम में, उनका सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को लगाने का, वो सारा कुछ यहाँ बताया गया है। बाकी आपका काम है वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी रात को 8 बजे हम यूट्यूब पे भी एक आप लोगों के लिए फ्री क्लास लेके आते हैं, जहाँ पे 5000 क्वेश्चन के सीरीज चल रही है। रेलवे के 5000 सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, उनके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो यूट्यूब के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।